इस वीडियो में हम एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के अधिकतर जो मेंबर्स होते हैं, अधिकतर जो सदस्य हैं वो हेट्रोथैलिक या विषमजालिक प्रकार के होते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समयुग्मकी यानी कि आइसोगेमस और असमयुग्मकी एनाइसोगेमस प्रकार का पाया जाता है। गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोफाइटिक प्लांट पर होगा और गैमेटोफाइटिक प्लांट पर ही प्लूरीलोक्यूलर गैमेटेंजिया या बहुकोष्ठकी युग्मकधानी का निर्माण होता है। प्लूरीलोक्यूलर गैमेटेंजिया या बहुकोष्ठकी युग्मकधानी। इन बहुकोष्ठकी युग्मकधानी का निर्माण कहाँ होगा? जो लेटरल ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेस के टर्मिनल पार्ट पर, अग्र सिरे पर ये बनेंगी। ये इन पर पेडिसिल हो सकता है, सवृंत हो सकती है या व्रंतहीन हो सकती है। जो एपिकल सेल है वो सेल लंबी होकर के 6 से 12 तक सेलुलर फिलामेंट बना देती है। 6 से 12 कोशिकीय लंबा तंतु का निर्माण कर लेती है और इस सेल में बहुत सारे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य डिवीजन होंगे जिससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और प्रत्येक कोशिका में एक क्रोमेटोफोर, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मल्टी लोक्यूलर स्पोरेंजिया ओवल शेप की हो सकती है और इसके अंदर 20 से लेकर के 40 तक लेयर्स, सेल्स की लेयर्स पाई जाती है जिसमें कितने हंड्रेड्स तक सेल्स प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट, युग्मक की संरचना कैसी होती है? युग्मक जो ज़ूस्पोर्स है उसके समान ही किडनी शेप स्ट्रक्चर होते हैं या नाशपति या पियर शेप्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके एंटीरियर पार्ट पर लंबी ब्रश लाइक फ्लेजिला प्रेजेंट होती है जिसे टेंसेल टाइप की फ्लेजिला कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट पर छोटी विप्लेश टाइप की फ्लेजिला प्रेजेंट होती है और इसका जो आकार है वो ज़ूस्पोर से थोड़ा सा छोटा होता है और हैप्लॉइड नेचर का होगा, अगुणित संरचना होगी गैमेट्स। एनाइसोगेमी या असमयुग्मन क्या है? एनाइसोगेमी में क्या होगा? एक्टोकार्पस सिंकंडेंस जो है इसके जो प्लूरीलोक्यूलर गैमेटेंजिया बन रही हैं वो अलग अलग आकार की होती है। मीन्स कुछ प्लूरीलोक्यूलर गैमेटेंजिया छोटी शेप की होगी और कुछ प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया बड़ी होती है। जो छोटी प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया होगी उन्हें हम लघु युग्मकधानी कहेंगे और बड़ी जो स्पोरेंजिया होगी, बड़ी जो गैमेटेंजिया होंगी वो गुरु युग्मकधानी कहलाती हैं। मैक्रोगैमेटेंजियम या गुरु युग्मकधानी। गुरु युग्मकधानी आकार में बड़ी होगी, इसकी शेप घनाकार क्यूबॉइडल शेप की होगी और इस सेल के अंदर बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाएंगे और ज्यादा क्रोमेटोफोर्स होने के कारण ही जो मैक्रोगैमेटेंजिया है उसका रंग ब्राउन कलर का दिखाई देता है। इसकी कोशिकाओं से निर्मित होने वाले युग्मक आकार में बड़े होंगे। ओके, जो मैक्रोगैमेटेंजियल सेल से, मैक्रोगैमेटेंजिया से जो युग्मक फॉर्मेशन होगा, जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स आकार में बड़े होंगे और युग्मकधानी के टर्मिनल पार्ट पर एक छिद्र बन जाएगा और उससे वो लिबरेट हो जाएंगे। दूसरी प्रकार की युग्मकधानी कौन सी है? लघु युग्मकधानी या माइक्रोगैमेटेंजियम। माइक्रोगैमेटेंजियम कैसी होगी? ये आकार में मैक्रोगैमेटेंजिया से छोटी होती है। इसके सेल भी क्यूबॉइडल या घनाकार शेप की होगी और हर कोशिका में एक केंद्रक, एक क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जबकि मैक्रोगैमेटेंजियम में एक केंद्रक और बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत सारे क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। हर सेल एक उसमें गैमेट में रूपांतरित हो जाती है और यह गुरु युग्मकधानी के युग्मक से आकार में छोटा होगा। ठीक है, तो मैक्रोगैमेटेंजियम से जो युग्मक बनेगा या जो गैमेट बनेगा वो आकार में बड़ा होता है, जबकि माइक्रोगैमेटेंजियम से जो युग्मक बनेगा वो आकार में छोटा होगा।
और इसका निर्माण भी गैमेटेंजियम, माइक्रोगैमेटेंजियम की सेल वॉल के टिप के ऊपर या एपिकल पार्ट पर कोई पोर बनेगा और वहीं से ये जो युग्मक बने हैं ये वो युग्मक एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनाइसोगेमी क्या होती है। ये जो एनाइसोगेमी है या जो असमयुग्मन है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है आकारिकी असमयुग्मन या मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, ठीक है, और दूसरा प्रकार होता है कारिकी असमयुग्मन या फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। पहले हम बात करते हैं मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी या आकारिकी असमयुग्मन क्या होता है। आकारिकी असमयुग्मन क्या होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मैक्रोगैमेटेंजियम और माइक्रोगैमेटेंजियम, तो जो मैक्रोगैमेटेंजियम के अंदर युग्मक बने हैं और जो माइक्रोगैमेटेंजियम के अंदर छोटे युग्मक बने हैं, अगर इन दोनों ही युग्मकों के बीच में आपस में संयोजन होता है, फ्यूजन होता है, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो संयोजन क्या कहलाता है, मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, मतलब कि अलग अलग शेप के युग्मकों के बीच में आपस में फ्यूजन हो जाना, इसे हम आकारिकी असमयुग्मन कहेंगे। तो मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में जो गैमेट्स हैं वो दिखने में ही या उनका आकार ही छोटा बड़ा होता है, जबकि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी के जो युग्मक होंगे वो युग्मक साइज और शेप में तो एक जैसे होंगे, लेकिन ये प्लस और माइनस स्ट्रेन के होंगे, हेट्रोथैलिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनमें प्लस और माइनस स्ट्रेन पाए जाते हैं और इसी कारण इसमें आकारिकी समानता यानी कि मोर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होने के बाद भी इनमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी पाई जाती है। तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन वाले गैमेट के बीच में ही फ्यूजन का प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। एक प्लस और दूसरे प्लस वाले या एक माइनस और एक माइनस यानी कि सेम स्ट्रेन वाले गैमेट्स के बीच में कभी भी फ्यूजन नहीं होगा। इस प्रकार का जो प्रोसेस है इसे हम कारिकी असमयुग्मन या फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहते हैं। विषम युग्मन या ओगेमस या ओगेमी क्या होती है। तो एक्टोकार्पस की बहुत सारे स्पीशीज में मल्टीलोक्यूलर गैमेटेंजिया में एक बड़ी युग्मकधानी होती है जो कि अंडधानी या उगोनिया के समान बिहेव करने लगती है। एक मल्टीलोक्यूलर गैमेटेंजिया उगोनिया के समान बिहेवियर करने लगती है और इसी प्रकार जो दूसरी छोटी या माइक्रोगैमेटेंजिया है वो माइक्रोगैमेटेंजिया एंथ्रीडिया की तरह बिहेव करने लगती है और इन दोनों के बीच में संयोजन या फ्यूजन का जो प्रोसेस होगा इसे हम विषम युग्मन कहते हैं, ओगेमी कहते हैं। एक्टोकार्पस में अलग अलग थैलस पर अलग अलग प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है। जो फीमेल थैलस होता है उस पर प्लस टाइप के और जो मेल थैलस होता है उसके ऊपर निगेटिव या माइनस टाइप के स्ट्रेन के युग्मकों का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले इनमें क्लम्प फॉर्मेशन पाया जाता है। क्लम्प में क्या होता है कि एक प्लस स्ट्रेन का गैमेट बहुत सारे माइनस स्ट्रेन के गैमेट से गिर जाता है, मतलब केवल एक प्लस स्ट्रेन का गैमेट है और उसके चारों तरफ बहुत सारे माइनस या नेगेटिव स्ट्रेन के गैमेट्स चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और ये प्लस और माइनस स्ट्रेन के गैमेट्स अपनी फ्लेजिला के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यह जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम क्लम्प फॉर्मेशन या पूंजी भवन कहते हैं और इनमें से कोई एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन के गैमेट के बीच में फ्यूजन हो जाता है, संगलन हो जाता है और इनसे एक डिप्लॉइड नेचर का युग्मनज फॉर्मेशन बन जाता है, जाइगोट बन जाता है एक तरीके से। जाइगोट बनने के बाद में जो जिन न्यूक्लियस का जिन माइनस स्ट्रेन के गैमेट्स में फ्यूजन नहीं हो पाया है वो
रिलीज हो जाते हैं, प्लस स्ट्रेन के गैमेट से दूर हट जाते हैं और वो जाकर के किसी सबस्ट्रेट पर चिपक जाते हैं और अपनी जो कशाभिका है या फ्लेजिला है उसे नष्ट कर देते हैं और उनमें ट्रांसफर डिवीजन से एक गैमेटोफाइटिक प्लांट का निर्माण होता है। इन जो माइनस स्ट्रेन वाले गैमेट से प्लांट का गैमेटोफाइटिक प्लांट का निर्माण हो रहा है, ये क्रिया में को हम क्या कह सकते हैं, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस, क्योंकि माइनस स्ट्रेन वाले गैमेट्स को कोई प्लस स्ट्रेन वाला गैमेट नहीं मिला फ्यूजन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए, तो माइनस स्ट्रेन वाले गैमेट स्वयं अपने आप ही एक नया प्लांट सेल्फ बना लेते हैं और ये जो प्लांट होगा वो गैमेटोफाइटिक प्लांट होगा। तो इस प्रकार का जो जनन होता है जिसमें कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया प्लांट बन रहा है गैमेट से, इसे हम अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस कहते हैं। इस स्लाइड में आप क्लम्प फॉर्मेशन देख सकती हैं कि कैसे एक प्लस स्ट्रेन के न्यूक्लियस के गैमेट्स के चारों तरफ बहुत सारे माइनस स्ट्रेन के मेल गैमेट, जिन्हें हम माइनस स्ट्रेन वाले गैमेट को हम मेल गैमेट कहते हैं और प्लस स्ट्रेन वाले गैमेट को हम फीमेल गैमेट की तरह शो कर सकते हैं। तो इनके बीच में क्लम्प फॉर्मेशन हो गया है और क्लम्प फॉर्मेशन के बाद में एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, एक प्लस गैमेट और एक माइनस गैमेट के बीच में फ्यूजन हो गया, जिससे कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वाला गैमेट फॉर्मेशन हो गया, जाइगोटिक फॉर्मेशन हो गया और जाइगोट जो है वो अपने चारों तरफ एक सेल वॉल का निर्माण कर लेता है और इनमें इस जाइगोट में जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक्टोकार्पस के जाइगोट में किसी प्रकार का रेस्टिंग पीरियड या विश्रामावस्था नहीं होती है। जो ही जाइगोट बनता है उसके तुरंत बाद इसमें जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस जाइगोट में समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन लगातार होता है, जिससे कि जो प्लांट बनेगा वो डिप्लॉयड नेचर का होगा। इस स्लाइड में आप एक्टोकार्पस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल चल रही है और नीचे की तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल चल रही है। सबसे अंत में हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है और इसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो होता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि प्लांट जो है एक्टोकार्पस का जो प्लांट है उसमें दो प्रकार के प्लांट फॉर्म पाए जाते हैं। पहला प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी या बीजाणुद्भिद प्रकार का प्लांट और दूसरा प्लांट होता है युग्मकोद्भिद प्रकार का प्लांट या गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, तो दो प्लांट फॉर्म पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, क्योंकि इसकी पूरी लाइफ साइकिल में बीजाणुद्भिद पादप और युग्मकोद्भिद पादप के बीच में एकांतरण पाया जाता है, इसीलिए इसे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या समाकृतिक पीढ़ी एकांतरण कहते हैं।